कंप्लीट हुआ है। बीएड कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, कब तक तैयारी कीजिएगा? क्या उम्मीद है कि सरकार आपको नौकरी देगी? सरकार का कहना है कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, मुर्गी पालो, बकरी पालो, मछली पालो, सरकार का ये कहना है। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इतने सारे डिग्रियां लेके हमने कितने युवा लोग जो है, कोई बीएड किया है, एमएड किया है, बीटेक किया है, ये सारे लोग क्या मुर्गी पालो बकरी पालो इस चीज के लिए मम्मी और पापा लोग ने ना पढ़ाए हैं। हाँ, हर किसी का स्टेटस होता है। क्या जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं सरकार के लोग, क्या उसके बच्चे उनके बच्चे ये सब करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम कैसे कर सकते? और इस चीज के लिए करना होता तो हम ये इतने बड़ी बड़ी डिग्री क्यों करते? फिर हम 60-40 का लगातार विरोध हो रहा है। अगर हमारे यहाँ वैकेंसी आता है तो बाहर के लोग तो घुस जा रहे हैं, तो उस चीज को बचाने के लिए तो बैरिकेडिंग होना चाहिए। सबसे पहले तो उस चीज का जरूरत है। यहाँ पे जो है पॉलिसी बनाए, नियोजन नीति, तो बाहर के लोग आते रहेंगे, हावी होते रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जो लगातार हर साल जो लड़के तैयार होके आते हैं, वो तो धीरे धीरे जो उसका जो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा ना। गांव में क्या होता है, अबू आवास जो निःशुल्क बोलते हैं, हर चीज में करप्शन है। अबू आवास में साफ तौर पे बोल दे रहे हैं 10,000 20,000 लिया जाता है, उसके बाद जो है आवास दिया जाता है। राशन कार्ड में जो है, राशन कार्ड में 5 किलो देना, वहाँ 4 किलो दिया जाता है, जबकि 5 रुपया पैसा लिया जाता है। हमने खुद सवाल करते हैं कि 5 रुपया लेके 5 किलो देना चाहिए, लेकिन 4 किलो देते हैं और 5 रुपया लेते हैं। डीलर को भी सवाल करते हैं और साथ साथ जो है कार्ड होल्डर उसको भी अवेयरनेस करते हैं। तो ये चीज चल रहा है। कहाँ धरातल में दिख रहा है? यहाँ मंचों पे दिख रहा है कि योजनाएं बनाते हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे पैसा लेके लिया जाता है। तो ये सरकार को अगर नंबर देना होगा तो 0 हम कह सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 25 साल का झारखंड में नियोजन नीति, अस्थायी नीति नहीं बना पाना। सबसे पहले वही होता है ना, आप अगर कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले पॉलिसी तय करते हैं कि हमारा सिस्टम किस जो है रूल के तहत चलेगा। तो ये चीज झारखंड का हो गया 25 साल हो गया, 25 साल हो गया, लेकिन भी अभी भी यहाँ पे गरीबी सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बोला जाए, झारखंड में खनिज संपदा इतना होने के बावजूद भी किस कारण से आज तक उस रेस को नहीं पकड़ पाई है सरकार? ये पहला बात तो ये है कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना था वो उद्देश्य अगर पूरा होता तो यहाँ पे ये गरीबी नहीं होता। जैसे सबको कहते हैं कि 40% जो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज संपदा, उसके बाद भी गरीब है। तो कारण है कि जब राज्य हमारा बना तो उसके सबसे पहले जो है यहाँ पे पॉलिसी बनना चाहिए। जैसे आज भी उसका आंदोलन चल रहा है, आज भी लड़ाई लड़ रहा है, और चुनाव के टाइम ये लोग मुद्दा एजेंडा भी रखते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम सबसे पहले स्थानीय नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे, लेकिन अब तक हुआ नहीं। ये चीज अगर राज्य बनते के साथ अगर हो जाता तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। और ये गरीबी और हमारा 40% दावा करते हैं कि हमारा होते हुए गरीब है, तो ये चीज आज भी ये सवाल बन के नहीं उठता। जिस तरह से एक सवाल है कि कौन कहते हैं, शायद मुझे लगता है कि निर्मल माधव कि सवाल बन के फिर उठूंगा, वही चीज आज भी नहीं लोग दोहराते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यहाँ नियोजन नीति नहीं, विस्थापन नीति नहीं, और सबसे बड़ी है कि खतियान के आधार पर जो है अस्थानीय नीति नहीं है, जिसके वजह से जो है आज भी ये मुद्दा आज भी जिंदा है, आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन न जाने कब ये बनेगा, नहीं बनेगा, और कब समाधान होगा। ये देखते हैं, कल भी काफी घोषणा की है, काफी बड़े बड़े योजना घोषणा करते हैं। क्या ये योजना केवल जबानों में रहता है, सिर्फ फाइलों में रहती है? क्या ये योजना गांव गांव तक, लोगों तक पहुंच पाती है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मंचों तक, जहां भाषण होता है उस मंचों तक रह जाता है, कागजों में रह जाता है। धरातल में बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ पे 25 साल का झारखंड में हमको लगता है 14 या 13वां बार जो है 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी, कभी जेएमएम गठबंधन तो कभी बीजेपी गठबंधन, लेकिन सिर्फ स्कूल में देखिएगा तो बीजेपी स्कूल का ड्रेस को लाल कर देती है, गुलाबी कर देती है, और जेएमएम सरकार हरा कर देती है। बाकी लोगों का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यही बस हो रहा है झारखंड में। बताइए दादा कि सबसे बड़ा आपके अनुसार से वो मुद्दा जो कि सरकार को, जो अभी करंट में उसका बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे, उसको सरकार पे जो काम करना चाहिए कि गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, उससे हटे किस मुद्दा पे सरकार अभी तक टच नहीं कर पा रही है? देखिए, जिस तरह से वो मुद्दा रखी थी अभी 24 या उसके पहले 5 साल, ये 6ठा साल मुझे लगता है चल रहा है। तो जो चुनावी उसका एजेंडा था, सबसे पहले कहा था कि 32 के आधार पे जो है हमारा स्थानीय नीति होगा, ये चीज को पूरा कर देता है। उसके बाद नियोजन नीति, अभी 60-40 का लगातार विरोध हो रहा है, छात्र लगातार जो है उसका विधानसभा करा, उसमें जेल हो गया कितने लोग का, एफआईआर अभी हुआ। तो सबसे पहले उस चीज को कर देते हैं तो सारा कुछ समाधान हो जाएगा। कोई भी चीज, एक एग्जांपल बता रहे हैं, अपने घर में एक सिस्टम
या कोई भी कार्यक्रम, यहाँ जैसे इस कार्यक्रम को आयोजित किया है तो यहाँ नियम है कि नहीं? बिना नियम का नहीं हो सकता है, हाँ डिसिप्लिन भी नहीं। हाँ, एक तरफ घुसना है, एक तरफ निकलना है, एक तरफ महिलाएं बैठे, एक तरफ पुरुष बैठे, तो एक एक चीज का सिस्टम है। तो ठीक उसी प्रकार से झारखंड राज्य को चलाएंगे तो सिस्टम होना चाहिए ना। एक छोटा सा कार्यक्रम या तो एक परिवार को चलाते हैं तो 5, मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों में एक सिस्टम डिवाइड किया रहता है, इसको ये करना है, इसको इतने बजे से इतने बजे ये करना है। तो पूरे राज्य जिससे 32,000 गाँव, 4,000 पंचायत, प्रखंड 264, इतने सारा है, तो उसको चलाने के लिए तो सिस्टम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले अगर पॉलिसी बन जाता है तो हमारा लगता है कि आधा समस्या समाधान हो जाएगा, आधा क्या पूरे समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई बना नहीं पाया। आने वाले 5 साल के लिए क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? क्या उम्मीद, देखिए उम्मीद तब कर सकते हैं, सबसे पहले यह पॉलिसी बनेगा तभी संभव है। जैसे 60-40 का लगातार विरोध हो रहा है, अगर हमारे यहाँ वैकेंसीज आता है तो बाहर के लोग तो घुस जा रहे हैं, तो उस चीज को बचाने के लिए तो बैरिकेडिंग होना चाहिए सबसे पहले। तो उस चीज का जरूरत है, यहाँ पे जो है पॉलिसी बनाए, नियोजन नीति है, तो बाहर के लोग आते रहेंगे, हावी होते रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जो लगातार हर साल जो लड़के तैयार होके आते हैं, वो तो धीरे धीरे जो है उसका जो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा ना। अगर इस बार मान लीजिए वैकेंसी नहीं आता है, इस बार नौकरी में नहीं जाते हैं, तो 1 साल के बाद तो फिर दूसरा बैच जो जूनियर्स है वो आ जाते हैं ना, तो उस संख्या बढ़ जाएगा और सरकार को और जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देने में। तो इस पर काम करना चाहिए लगातार। अगर कम संख्या को ही अगर दे के जो है निकालते जाएंगे तो उसको इजी होगा, तो इस पर काम करना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि ये जो नियोजन नीति है, जो भी पॉलिसी है, उस पे सरकार फेलियर है। इस पे काम करेंगे तो आधी समस्या, पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। आज काफी संख्या में दिनों दिन लोग बढ़ रहे हैं और ये बोलते हैं कि मछली पालो, मुर्गी पालो। ये भाई साहब का जवाब है, आप देखा, आपने सुना। आज झारखंड का लगभग 25 साल हो गया, लेकिन भी लोग आज बेरोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। और जो भी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है, केवल योजनाओं तक खाली सीमित रहती है। और भी बता रहे हैं, हाँ, जो जैसे अबुआ आवास को बता रहे हैं, हाँ, हमें क्या होता है, अबुआ आवास जो निःशुल्क बोलते हैं, हाँ, हर चीज में करप्शन है। अबुआ आवास में साफ तौर पे बोल दे रहे हैं 10,000 20,000 लिया जाता है, उसके बाद जो है हाँ आवास दिया जाता है। राशन कार्ड में जो है, राशन कार्ड में 5 किलो देना, वहाँ 4 किलो दिया जाता है, जबकि 5 रुपया पैसा लिया जाता है। हमने खुद सवाल करते हैं कि 5 रुपया लेके 5 किलो देना चाहिए, लेकिन 4 किलो देते हैं और 5 रुपया लेते हैं। डीलर को भी सवाल करते हैं और साथ साथ जो है कार्ड होल्डर उसको भी अवेयरनेस करते हैं। तो ये चीज चल रहा है, कहाँ धरातल में दिख रहा है? यहाँ मंचों पे दिख रहा है कि योजनाएं बनाते हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे पैसा लेके लिया जाता है। तो ये सरकार को अगर नंबर देना होगा तो 0 हम कह सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 25 साल का झारखंड में नियोजन नीति, स्थायी नीति नहीं बना पाना। सबसे पहले वही होता है ना, आप अगर कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले पॉलिसी तय करते हैं कि हमारा सिस्टम किस जो है रूल के तहत चलेगा। तो ये चीज आज तक नहीं हो पाया, तो बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले पॉलिसी। भाई साहब का कहना है कि सबसे पहले पॉलिसी बनना चाहिए ताकि झारखंड का विकास हो। और समस्या काफी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गई है कि लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए भी लोगों को पैरवी देना पड़ता है, अबुआ आवास के लिए भी लोगों को पैरवी देना पड़ता है। बिना पैरवी का काम नहीं होगा। अगर सरकार इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देगी तो आधी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पता नहीं सरकार कब तक जागेगी। मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पे ध्यान दे और हमारी आवाज को सुने, लोगों की आवाज को सुने। आप लोगों के लिए बने हैं। धन्यवाद, जोहार।